सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मुल्जिमान को खुसूसी अदालतों में भेजने से मुतालिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर तलब कर लिया है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने रिमार्क्स दिए हैं कि 9 मई के मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे और ना ही इमरजेंसी नाफिज थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, केस में तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने का कोई ताल्लुक नहीं। मजीद तफसील जानेंगे आशीष के नुमाइंदे अफजल जावेद से। अफजल, मजीद क्या गुफ्तगू हुई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज की खुसूसी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जो फैसले थे और उसके ऊपर जो नज़रसानी अपीलें थी, उस पर आज दोबारा से जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। और आज अमकान यही जाहिर किया जा रहा था कि वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल का सिलसिला मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन आज भी ऐसा नहीं हो सका। उनके दलाइल देने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अदालत की जानिब से जो 9 मई के मुजरमान हैं उनको जो खुसूसी अदालतों में जिनका ट्रायल चलाया गया, उसके हवाले से इंतहाई अहम जो सवालात हैं आज मोअज़्ज़ज़ बेंच के जो जजेस साहिबान हैं उनकी जानिब से जो है उठाए गए। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि 9 मई के जितने 103 मुल्ज़मान हैं उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो एक ही नौइयत के हैं। अदालत ने इस्तफसार किया बार बार, ये चीज़ कौन तय करेगा कि किस मुल्ज़िम का जो मुकदमा है वो खुसूसी अदालतों में उसका ट्रायल चलाया जाएगा और किस मुल्ज़िम का मुकदमा जो है वो उन सजा दहशत गर्दी की अदालतों में चलाया जाएगा। जस्टिस मुसर्रत अली ने रिमार्क्स दिए कि जब मुल्क में इमरजेंसी थी और आइन मुअत्तल था तब तो जो खुसूसी अदालतें हैं वो फैसले लेने के लिए इख्तियार रखती थी, लेकिन इस वक्त मुल्क में जो है आइन मुअत्तल नहीं है और अदलिया भी जो है अपना भरपूर काम कर रही है। अदालत की जानिब से बार बार सवालात उठाए जाते रहे कि ये तफरीक कैसे की जाएगी कि किन मुल्ज़मान के अब जो ट्रायल हैं वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों ने करने और किन मुल्ज़मान के जो ट्रायल हैं वो खुसूसी अदालतों के जरिए किए जाएंगे। सवाल ये भी उठाया गया कि GHQ पर हमला हुआ, मुल्क में दहशत गर्दी के दीगर वाक़यात हुए, उन मुजरमान के जो ट्रायल हैं वो जब दहशत गर्दी की अदालतों में किए गए हैं उनके ट्रायल क्यों नहीं इन खुसूसी अदालतों में किए गए। और आज अदालत ने दौरान समाअत जो इंसदाद दहशत गर्दी के अदालत की जानिब से इन तमाम 9 मई के जो मुसलमान थे उनका जो ट्रायल जो है खुसूसी अदालतों को जो ट्रांसफ़र किया गया था, न सिर्फ उसका जो है रिकॉर्ड तलब कर लिया बल्कि जो भारतीय जासूस थे कुलभूषण यादव उसका भी मामला आज अदालत के सामने लाया गया और अदालत ने इस्तफसार किया क्या कुलभूषण यादव का जो ट्रायल है अब खुसूसी अदालतों में नहीं होगा, जिस पर वज़ारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को इस्तफसार किया, अदालत के सामने कुछ गुज़ारिशात रखी कि अगर जो सेटिस्फाइड ना किया गया गुज़श्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर तो मुल्क दुश्मन जो जासूस हैं उनके भी ट्रायल जो खुसूसी अदालतों में किया जाता था वो मरहला ख़त्म कर लिया जाएगा। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमें खुसूसी अदालतों समेत तमाम अदालतों का एहतराम है, लेकिन ये तमाम अदालतें जो हैं आइन के तहत ही काम करें, जिस मर्जी को सज़ा दें उससे अदालत का कोई लेना देना नहीं, ना ही किसी सज़ा याफ्ता मुजरिम को अदालत की जानिब से कोई रिलीफ दिया जाएगा। इस मौके पर एडिशनल जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उनकी जानिब से भी जो रिपोर्ट तलब की गई थी अदालत ने, उन्होंने अदालत के सामने पेश की और बताया कि 9 मई के जितने भी मुजरमान हैं उनको सुबह नाश्ते के बाद जो है ओपन एरिया में छोड़ दिया जाता है और शाम को दोबारा उनको जो जेल है वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। इस केस की समाअत जो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई, लेकिन जो अहम सवालात आज अदालत ने उठाए हैं उस पर वज़ारत दफ़ा के वकील की जानिब से कल दोबारा जवाब देने का सिलसिला शुरू किया। हवाले से अपडेट किया अफजल जावेद आपने।